And it's another instance of the Waqf land loot, which is now surfaced from Varanasi. Since the start of the winter session, stormy scenes have been witnessed during the meetings of the parliamentary panel on the Waqf issue. Now, with opposition members even staging walkouts, now there's been a case from Varanasi once again, which underscores the importance of a law that checks the unbridled powers of the Waqf board. In Varanasi, a 115-year-old college, which is the temple of education for more than 16,000 students from various parts of the country, is now facing a claim from the Waqf board. This college is the Uday Pratap College, which was established in the year 1909. It is spread across 500 acres. The Uttar Pradesh Sunni Central Waqf Board has asserted ownership over land on which the autonomous college is now situated. The board claims that this land is registered as a Waqf property. The Uday Pratap College, though, disputes this claim outright, stating that the land has been under their possession since its establishment. The college administration also asserts that they have legitimate ownership documents and have been managing the property for over a century now. On the 25th of November, the Uttar Pradesh Chief Minister, Mr. Yogi Adityanath, had attended the 115th Foundation Day of the Uday Pratap College in Varanasi, where he emphasized the pivotal role of youth in the nation's development. But now, the notice that's been issued by the Sunni Waqf Board on the college's land has triggered outrage from several quarters. Here are some reports that have been filed by my colleague Ashutosh from Varanasi itself. 115 साल पुराने वाराणसी के इस प्रसिद्ध उदय प्रताप कॉलेज पर अब वक्फ बोर्ड की नजर है। सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से कॉलेज प्रशासन को एक लेटर जारी किया गया है और इस लेटर में ये दावा किया गया है कि जिस जमीन पर उदय प्रताप कॉलेज बनाया गया है वो वक्फ बोर्ड की है, यानी वक्फ बोर्ड को दान की गई है। ऐसे में अब इस कॉलेज पर जो मालिकाना हक है, जो मालिकाना दावा है, वो सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड कर रहा है। तो निश्चित तौर पे ये हैरान करने वाली खबर है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे और उन्होंने इस कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा देने की बात कही थी। अगर इस कॉलेज की बात करें तो लगभग 115 साल पुराना है और राजर्षि देव जी की ओर से ये कॉलेज बनाया गया था। उस वक्त लगभग 52 एकड़ इसकी जो जमीन थी, लेकिन अब धीरे धीरे करते करते 100 एकड़ के आसपास ये भूभाग पर ये पूरा जो कॉलेज है वो फैला हुआ है। यहाँ पर न सिर्फ उदय प्रताप कॉलेज के अलावा उदय प्रताप इंटर कॉलेज, रानी मुरार, इसके अलावा मैनेजमेंट कॉलेज और पब्लिक स्कूल भी है। लगभग 16,000 के आसपास जो छात्र हैं वो इस कॉलेज में पढ़ते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस कॉलेज के बीचों बीच एक मजार बनी थी, जिसका स्वरूप धीरे धीरे बड़ा होता गया और वो मजार अब कहीं ना कहीं मस्जिद का रूप ले लिया गया है। उसी मजार के मद्देनजर अब जो सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसकी ओर से एक बड़ा दावा किया गया है और दावा ये है कि जो पूरा कॉलेज है वो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है। तो सवाल इस बात का है कि इस दावे में कितना दम है। यहाँ Now, college authorities have refuted the Waqf Board's claims outright. They say that the college is registered under the Charitable Endowments Act. College authorities have also stated that they have all the evidence now to prove that the college does not belong to the Waqf. यूपी कॉलेज की स्थापना जो है छतरिया हिवट स्कूल के रूप में 1909 में जो है स्थापना हुई थी चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट के अंतर्गत। तो इस जमीन पे किसी और का मालिकाना हक हो ही नहीं सकता। इसका हमने एविडेंस के साथ, पूरे साक्ष्यों के साथ जवाब दे दिया था। उसके बाद कोई जो है वहां से कोई पत्र व्यवहार फिर नहीं हुआ। लेकिन जो है इधर जो है इन्होंने निर्माण कार्य कुछ कराना चाहा था बीच में, उस पर तत्काल थानाध्यक्ष शिवपुर को सूचित करते हुए हमने उस पर रोक लगवाया, निर्माण सामग्री को तत्काल बाहर करवाया। अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल का मामला था कि इनके पास कोई भी जमीन नहीं है, कोई भी दस्तावेज नहीं है, मस्जिद संबंधी, मजार संबंधी कोई भी पेपर नहीं है और इसलिए हमने इलेक्ट्रिसिटी जो है इनकी कटवा दी। अपने हमारे में जोड़ करके चला रहे थे, गलत तरीके से चला रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी हमने कटवा दी है। और इलेक्ट्रिसिटी कटवाने के बाद ये हमने कहा कि बिजली विभाग से आप कनेक्शन लीजिए, जो भी अगर आप है आपका कुछ तो आप कनेक्शन लीजिए। कनेक्शन के लिए गए तो दस्तावेज मांगे गए और हमारे तहसीलदार साहब से भी बात हुई। तहसीलदार साहब ने कहा कि यदि आपका इस संबंध में कोई दस्तावेज है तो आप दस्तावेज प्रस्तुत करिए। जब निर्माण कार्य करा रहे थे तब भी ये कोई दस्तावेज नहीं प्रस्तुत कर सके। ये बदमाशी है किसी ने सोचा कि इस तरह से हमारी सरकार है, हमारी व्यवस्था है, हमारे लोग हैं, शासन सत्ता में, व्यवस्था में है, तो हम इसको जो है दावा करके मस्जिद के माध्यम से हम कुछ और आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो है ऐसा उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है और दस्तावेज नहीं होने के कारण वर्तमान उसी समय ये मामला जो है समाप्त हो गया था।
So what's really the genesis of the Waqf Board's claim on the Uday Pratap College in Varanasi? Let's get you some of the details. The UP Sunni Central Waqf Board's claim over the land of the Uday Pratap College came to light after the administration had received a notice from the Waqf Board asserting ownership of the land. Some reports have suggested that the claim was first made in the year 2018 and it was made on the basis of the masjid that was built on campus. Here's how political parties are now reacting to this ongoing controversy in Varanasi. मुझे जहां तक जानकारी है, ट्रस्ट की जमीन न कोई ले सकता है न कोई बेच सकता है। तो इस तरह जो वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है तो ये सरासर गलत है। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं वक्फ बोर्ड का। क्योंकि मैं खुद भी यूपी कॉलेज का एक छात्र रह चुका हूं और मैं इसका समर्थन करता हूं और वक्फ बोर्ड का मैं खिलाफत करता हूं। मैं अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मैं निवेदन करता हूं कि इस जो ये सत्र शीतकालीन सत्र जो चल रहा है इसमें ही वक्फ बोर्ड का ये जो बिल लाएं और इसमें एक नया कानून के तहत जो ये दावा बार बार लोग कर रहे हैं तो इसमें इस बोर्ड को मैं तो कह रहा हूं एक नियम के तहत खत्म भी करना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि शिक्षा के मंदिरों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन अभी ये कल की ही एक खबर जानकारी हुई है टीवी और प्रिंट मीडिया से कि वक्फ बोर्ड ने उस परिसर पे अपना दावा किया है। तो बिना उस दावे को सोचे समझे कोई स्टेटमेंट देना जहां तक मेरे लिहाज से ठीक नहीं है कि उस दावे में उन्होंने क्या डिमांड की है या उनकी मंशा क्या है, वो चाहते क्या है। तो पूर्णतः जब तक उसको पूर्ण रूप से पढ़ा नहीं जाएगा, समझा नहीं जाएगा, उस बारे में वक्तव्य देना ठीक नहीं। लेकिन उदय प्रताप यूपी कॉलेज एक शैक्षिक संस्था है और इन सब चीजों से विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल को दूर रहना चाहिए, मेरी ये सोच व्यक्तिगत है। वाराणसी का उदय प्रताप कॉलेज जिसका अपना एक गौरवशाली इतिहास है, एक समृद्ध विरासत है, लेकिन अब इस कॉलेज पर वक्फ बोर्ड की नजर पड़ गई है। जी हां, वक्फ बोर्ड का ये दावा है कि ये जो पूरी जमीन है कॉलेज की वो वक्फ बोर्ड की है और इससे लेकर कॉलेज प्रशासन को बकायदे एक नोटिस भी जारी किया गया है। और इस दावे के पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो ये मस्जिद है, जो कभी एक छोटा सा यहाँ पर मजार हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप बढ़ता गया। इस मजार ने अब मस्जिद का रूप ले लिया है और अब यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो लोग होते हैं जो मुस्लिम समाज के, वो यहाँ पर नमाज अदा करते हैं। और कहा यह जा रहा है कि धीरे धीरे सही अब जो मस्जिद कमेटी की ओर से बाकायदे सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक लेटर लिखा गया था और उस लेटर के माध्यम से अब कॉलेज की जो जमीन है उस पर दावा किया जा रहा है। यानी ये जो जमीन है कॉलेज की नहीं है, यानी जो राजर्षि जी की ओर से जो एक तरीके से बनाया गया था ये कॉलेज, अब उस पर जो वक्फ बोर्ड है वो दावा कर रहा है और उसका ये कहना है कि अगर कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं दाखिल किया जाता है तो इसको वक्फ बोर्ड में एक तरीके से शामिल कर लिया जाएगा। तो सवाल इसी बात का है कि शिक्षा के मंदिर में अब किस तरीके से एक फर्जीवाड़ा या एक सियासत या राजनीति की जा रही है। देखिए आप ये जो मस्जिद है ये कभी छोटा रूप हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे इसका फैलाव बड़ा होता जा रहा है। हालांकि कॉलेज प्रशासन की ओर से एक्शन लेते हुए इसकी जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी है वो काट दी गई है, यानी यहाँ पर कॉलेज की ओर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी जाती है, लेकिन अभी भी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और बाकायदे पांचों वक्त की जो नमाज है वो अदा करते हैं। हालांकि इस मस्जिद को लेकर लंबे समय से कॉलेज प्रशासन और मुस्लिम जो कमेटी है वो आमने सामने रही है। बीच में यहाँ पर तोड़फोड़ भी हुआ था, लेकिन मस्जिद कमेटी लगातार इस मस्जिद को एक बड़ा रूप देने की कोशिश करती रही है। Well, let me go across to Adib now. For more on this, Adib, we've heard reactions from the BJP, from the college authorities and also the Samajwadi Party. But what is the Waqf Board actually saying in response to the counter-claims that have been made by the college authorities in this matter? Well, Siddharth, see, the Waqf Board, the Sunni Waqf Board, they have claimed that the Uday Pratap College is actually built on the property of the Sunni Waqf Board. And in fact, when the college authority, they sent a notice to college authorities in 2018, and at that time only the college responded to their notice. But now the college management, they noticed that an illegal construction is taking place inside the college campus. They notified the local administration, and the administration swung into action. They have removed all the construction workers. The
the Waqf board, they were also using the electricity, and after the intervention of the the local administration, the electricity has been cut off for that particular area where the Waqf board is claiming that this is their property, and the college has responded saying that this is the college property and the college is being run by trust, and since it's being run by trust, no one can have the actual ownership of this particular college. Now what we are learning from our sources is that the Waqf, Sunni Waqf board is also preparing their counter affidavit, which they are saying that they will be filing and claiming it that the Uday Pratap college is actually based upon built upon the Waqf property. But as of now, if we talk about the politics, BJP has also responded it, and Samajwadi Party is also saying that if it's a matter of the land, then the court will decide it, and if they are claiming that this is the property of the Waqf board, they can go to the court and court will decide whether it's the property of Waqf or not. All right, Adib, we'll wait and see how this controversy now unfolds. Many thanks for your update on that. We'll take a short break right now. Lots more lined up.